आप 40 सीट भी जीत जीत के हमको दीजिए, नहीं 40 देते हैं तो 20 कम से कम जीत के दीजिए। 20 सीट चाहिए, संतोष सुमन भी कह रहे हैं 20 सीट चाहिए कम। समय आएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग अपनी मांग को रखेंगे। दो बड़े दल है और उसके बाद अगर किसी की पूछ हो तो गठबंधन के अंदर तो वो जीतन चिराग पासवान से ज्यादा सीटें या कम। देखिए, जीतन राम मांझी ने लिट्टी चोखा पार्टी के बाद क्लियर कर दिया है कि एक कोना से उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। जीतन राम मांझी बेबाकी से अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। कई बार जो उनके बेटे हैं संतोष सुमन, बिहार सरकार में मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने संभाला है उनके बयानों को। लेकिन अब क्या कहना है संतोष सुमन जी का? एक कोना से संतुष्ट होइएगा कि कोना ज्यादा चाहिए? कौन सा कोना की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में तो नहीं। मांझी जी कर रहे हैं। हम लोग देखिए, हम लोगों का काम है बयानों पर प्रतिक्रिया लेना। जीतन राम मांझी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ये क्लियर कर दिया है कि 20 सीट पे वो जीत सकते हैं और 20 सीट अगर जीतेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर 100% स्ट्राइक रेट भी मान लेते हैं हम, तो 20 सीट तो कम से कम चाहिए। ना ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कहा है। हाँ। वो बोले हैं कि हमको अगर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले हैं कि आप हमको इतना क्षमता आप में है, इतनी ताकत दीजिए हाँ। कि आप इतनी मेहनत कीजिए कि आप 40 सीट भी जीत जीत के हमको दीजिए, नहीं 40 देते हैं तो 20 कम से कम जीत के दीजिए। तो अगर हम अपने लोगों को, अपने जो वर्कर हैं, जो हमारे संगठन में लगे रहते हैं, रात दिन रहते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और अगर उनको हम संबोधित करके, जनता है और वही वोट देती है और वही मालिक है जमहूरियत में, तो हम किनसे मांग करेंगे? तो हम सही जगह, माननीय जीतन राम मांझी जी हमारे संरक्षक महोदय ने सही जगह मांग रखी कि आप हमको 20 सीट दीजिए। हमको 40 कम से कम चाहिए था, अगर 20 भी देते हैं तो आपकी आवाज को और हम बुलंदी से उठाएंगे और आपका काम तो जल्दी 20 से सीट चाहिए, संतोष सुमन भी कह रहे हैं 20 सीट चाहिए कम से कम। ये तो आप कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं। हाँ। अब देखिए, कहाँ सीट कितना चाहिए गठबंधन में तय होता है, बैठ के तय होता है, मीडिया में तय नहीं होता अच्छा, है। चलिए, मीडिया में तय नहीं होता है, लेकिन संतोष सुमन ये तो बता सकते हैं ना कि जीतन राम मांझी जो कल्पना कर रहे हैं, जो अपने पार्टी के लिए वो चाह रहे हैं, संतोष सुमन चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं? देखिए, ना मेरे चाहने से, किसी के चाहने से, जनता के चाहने से सब होता है। जहाँ तक कल्पना की बात करते हैं तो कल्पना तो सबको करना ही चाहिए, महत्वाकांक्षा तो सबके अंदर होना ही चाहिए। अगर आप कहीं पर बैठ जाओगे और ये मान के कि हमको बस इतना संतुष्ट हैं, तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। हम पार्टी हैं और हम तो 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और हमारे वर्कर 243 सीटों पर है और हम तो पूरी ताकत से साथ मेहनत कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन में जितने हमें सीट मिलती है तो अपने दूसरे सहयोगियों को भी मदद कर सकें। तो वो जनता के बीच में बोली हुई बात कहीं नहीं था, कहीं पर उन्होंने कोई मांग, डिमांड नहीं किया। लेकिन डिमांड की जहाँ तक बात आएगी, जब समय आएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग अपनी मांग को रखेंगे और सही जगह पर रखेंगे और उसके बाद आपको भी हम लोग बता देंगे। इसलिए ये सब भ्रम नहीं फैलाया जाए कृपया करके कि हम नहीं, लोग नहीं, ने अच्छा, अच्छा, देखिए, बयान देते हैं जीतन राम मांझी जी, संतोष सुमन कहते हैं कि भ्रम मीडिया फैला रही है, ये कहाँ तक जायज है? नहीं, नहीं, हम साफ बोले हैं कि हम आप उनकी एक-एक बात, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, हम सुना देंगे। आप लोग उसको कैसे चलाते हैं इस पर मैं नहीं बहस कर सकता। लेकिन उन्होंने हर सभा में ये बोला है अपने गरीब भाइयों से कि आप इतनी महत्वाकांक्षा आप चाहते हैं, तो आप हमको 40 सीट दीजिए, नहीं दीजिएगा तो 20 सीट दीजिए। तो जनता से ना माँग रहे हैं, गठबंधन से नहीं माँग रहे हैं। मतलब जनता से मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई बीजेपी और नीतीश कुमार को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आप दो बड़े दल है और उसके बाद अगर किसी की पूछ हो तो गठबंधन के अंदर तो वो जीतन राम मांझी की हो, हम पार्टी की हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको, इस बिहार प्रदेश में कितनी पार्टियां हैं? कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड होती है, कितनी पार्टियां झोले में खत्म हो जाती है, आपको भी नहीं पता रहता, ना हमको पता रहता है। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत सारी पार्टियां बिहार में, लेकिन सब पार्टियां नजर आती है। हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर नजर आता है तो उसका मतलब है कि एक नेता हमारे पास है, जीतन राम मांझी, और हम लोगों को जनता का आशीर्वाद से, मेहनत से हम यहाँ टिके हुए हैं। तो हम जनता को ही ना बोलेंगे कि हमको और ताकत दीजिए ताकि हमको और सीट मिले। किसको बोलेंगे? कहीं पर सर पटकने से कुछ नहीं मिलता है। कुछ माँगने से नहीं मिलता, आपके अंदर क्षमता भी होना चाहिए। क्षमता कौन देगा? वो तो जनता जनार्दन है, वो देगी। तो हम उसी के सामने अच्छा, अच्छा, आर्गुमेंट कर संतोष रहे हैं। सुमन जी, सीधे-सीधे बताइए, चिराग पासवान से ज्यादा सीटें या कम सीटें? यहाँ कोई तुलना ही नहीं है। हाँ। हर व्यक्ति की अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर व्यक्ति
हर पार्टी के अपना अपना डिमांड्स हैं। हम क्यों तुलना करें, हम एक साथ एनडीए घटक दल में हैं, उनसे हम तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी अपनी बात है, हम अपनी बात को कहेंगे और हमारी अपनी डिमांड है, हम अपनी बात को कहेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा है, हम अपनी बात को कहेंगे। हम किसी से तुलना नहीं करना चाहते हैं, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। बताओ राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने भी तो आकलन किया होगा ना कि अगर इतनी सीटें हमें मिलती है, इन जगहों पे मिलती है तो हमारी जीत सुनिश्चित है। तो हम कहेंगे कि एनडीए की इतनी ताकत है, माननीय नीतीश कुमार जी की इतनी ताकत है कि हमको जितनी सीटें मिलेगी जीत सुनिश्चित होगी। और एक चीज़ बता देते हैं, जो 25 का चुनाव होने जा रहा है, उसमें विपक्ष का सफाया हो जाएगा, 225 सीट से कहाँ सफाया होगा? देखिए कल बेनीपट्टी गए थे तेजस्वी यादव, कितनी भीड़ थी। जो मौलाना साहब पे का मामला आया, उस पे सीधे-सीधे उन्होंने कहा है कि भाई नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए। अब उनके कहने से कुछ तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है। भीड़ तो उत्साही कार्यकर्ता कुछ है, उनके उग्र कार्यकर्ता होते हैं। वो इतना हल्ला करते हैं कि 100 रहते हैं तो 1000 दिखते हैं। तो ख़ैर उनकी बात है, वो घूमना भी चाहिए। अब चुनाव आया है तो कुछ तो नहीं घूमेंगे तो फिर जनता की नज़र में कैसे रहेंगे? तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तेजस्वी यादव का सीधा कहना है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव जी 20 में भी सरकार बना रहे थे। अब हसीन सपने देखने से किसी को अब रोक सकते हैं। सपना देखना चाहिए और सपना देखने का अधिकार सबको है, उसको कोई नहीं पाबंदी लगा सकता। लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है, वो जनता तय करती है और जनता किसके साथ है, आप सबको पता है। और आप देख लीजिएगा, इसमें कहने के लिए कुछ है नहीं है। चुनाव के बाद ये पता ही चल जाएगा कौन कितने सीटों पर जीतता है। तो जनता सब तय कर देगी, जनता ही तो मालिक है। इसलिए हम जनता के बीच में हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमको इतनी ताकत दो कि हम 30 सीट मिले, हमको 40 सीट मिले। तो ये ताकत का बंटवारा कब तक हो जाएगा? ताकत का बँटवारा तो मेहनत करने से होता है। वो तो जनता से ताकत आपको लेना है तो जनता के बीच में आपको नहीं, नहीं, रहना मतलब एनडीए के अंदर कब तक सीटों का बंटवारा हो होगा। जाएगा? अब देखिए ये सब तो हम लोग का आपसी मामला है, आपके बीच में कहने के लिए बात नहीं है। जिस दिन होगा आपको सूचित करेंगे हम लोग। सब सब सही तरीके से होगा, सम्मानजनक तरीके से होगा, शांतिपूर्ण होगा, सौहार्दपूर्ण होगा और राज्य के विकास के लिए होगा। चलिए, संतोष मांझी थे, जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी सीधे-सीधे जीतन राम मांझी के बयान को ये कहकर टाल दिया उन्होंने कि मीडिया उनके बयानों को अलग तरह से दिखलाती है। लेकिन जीतन राम मांझी देखिए बेबाकी से बोलते हैं, जो उनके मन में रहता है वो बोलते हैं और हमेशा से उन्होंने अपने आप पे पाबंदी नहीं लगाई है। और संतोष सुमन चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए को लेकर चलना है, तो जाहिर-सी बात है ये उस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन एक मंशा तो क्लियर है कि हम पार्टी कम सीटों पर इस बार संतुष्ट नहीं होने जा रही है।